से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसा कि हम क्लास 11th एचसी वर्मा का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने ऑलरेडी वेक्टर्स के न्यूमेरिकल कर लिए थे और हम काइनेमेटिक्स में आ भी गए थे और काइनेमेटिक्स में भी हमने ऑब्जेक्टिव 1 कर रखा है। अब हमें ऑब्जेक्टिव 2 की तरफ बढ़ना है और देन हम उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की तरफ। तो बिना समय को गंवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा ऑब्जेक्टिव 2 के साथ। और ऑब्जेक्टिव 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, कंसीडर द मोशन ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपको पता है घड़ी जो हमारी होती है, तो घड़ी में यहां पे बात की गई है मिनट हैंड, है ना। मान लीजिए यहां पे आपका 12 है, ये आपका 6 है, ये 3 है, ये 9 है और ये जो हमारा है ये मिनट हैंड का टिप है ना। यहां पे दिस इज द टिप ऑफ मिनट हैंड। तो यहां पे ये हमसे सवाल किया गया है कि इन 1 आवर, पहला है ऑप्शन आपको यहां पे चुनना है और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव 1 जो होते हैं एचसी वर्मा बुक के, उसमें एक आंसर करेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। बट यहां पे जो ऑब्जेक्टिव 2 है यहां पे एक से अधिक आंसर करेक्ट हो सकते हैं, एक भी करेक्ट हो सकते हैं या एक से अधिक आंसर करेक्ट हो सकते हैं। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहां पे हमसे ये पूछा गया इन 1 आवर, ऑप्शन देखिएगा द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो 1 आवर में ये जो मिनट हैंड का जो टिप है ये घूमते घूमते यहाँ पे वापस, है ना, यहां से घूमते घूमते ये वापस यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये बिल्कुल सही है। डिस्टेंस 0 नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगला ऑप्शन वही है, द डिस्टेंस कवर्ड इज 0, आंसर इज नो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, आंसर इज यस, है ना। सी क्या है, द एवरेज स्पीड इज 0। एवरेज स्पीड, अगर एवरेज स्पीड तो कंप्लीट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस अगर 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड भी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। और चौथा है एवरेज वेलोसिटी इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी डिस्प्लेसमेंट 0 और ऑप्शन नंबर डी एवरेज वेलोसिटी 0 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज एक्स की यहां पे वैल्यू आपको दे दी गई है, x is equals to u into t minus 2 plus a t minus 2 का होल स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन दे दिया गया है। यहां पे सवाल किया गया है, फिर से 4 ऑप्शन हमारे पास हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a और at t is equals to 2 सेकंड पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। चेक करने वाली बात है, अगर ये हमें x पता है तो हम आराम से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्या होता है हमारा dx by dt, और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u तो सही है, यहाँ पे dt by dt 1 हो जाएगा और 1 minus 2 minus 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा माइनस u और यहाँ पे मिलेगा प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा तो 2a into t minus 2, है ना। ये हमें मिल जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एट t is equals to 0, अगर मैं t is equals to 0 कर दूं तो यहां पे मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, t is equals to 0 पे, तो t is equals to 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस u, और यहां पे हमें t को 0 करना है तो 0 minus 2, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस u और माइनस 2 to 4a, u माइनस 4a जो कि u के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहां पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी u नहीं है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, वो हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a। क्या एक्सीलरेशन 2a है? तो ये जो इक्वेशन हमें दिया गया है, इस इक्वेशन को हम चाहें तो यहां पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x is equals to u into t minus 2 plus half 2a t minus 2 का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये आता है s is equals to ut plus half at स्क्वायर के फॉर्म में, और यहां पे हमें एक्सीलरेशन दिख रहा है 2a है ना कि a है, तो जो सेकंड ऑप्शन है a, एक्सीलरेशन a, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, जो कि हमें दिख रहा है कि यस एक्सीलरेशन पार्टिकल का 2a है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और
ऑप्शन नंबर डी है कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है। तो सिंपल सी बात है, हम जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उसमें अगर हम t की वैल्यू 2 डाल दें और x 0 आ जाए तो ओरिजिन पे वो रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे t एट t इज इक्वल टू 2 डाल दूं तो x कितना आ जाता है, तो आंसर है 2 - 2 0 और यहाँ भी 2 - 2 0 का स्क्वायर 0, तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है 0। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत है, u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, यहाँ पे सी और डी दो ऑप्शन सही हैं। तो 2 का जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या है हमारा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में एवरेज स्पीड है ना, और यहां पे बात की गई है एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। और ये होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। तो यहां से आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए एवरेज स्पीड भी कभी भी एवरेज वेलोसिटी से लेसर नहीं हो सकता है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच dv by dt मॉड्यूलस ऑफ dv by dt नॉट इक्वल्स टू 0 बट d by dt ऑफ मॉड्यूलस ऑफ v इज 0। हमसे बोला गया है कि dv by dt है ना, इसका जो मॉड्यूलस होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन मॉड्यूलस ऑफ v का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 हो जाएगा। तो आंसर है कि ये भी करेक्ट है। क्यों, dv by dt हमें क्या देता है, आंसर है एक्सेलरेशन, है ना। और ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ v यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्पीड कहूं तो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्योंकि स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे ये स्पीड हो गया, है ना। स्पीड का डिफरेंस कितना हो रहा है 0, और यहाँ पे ये एक्सेलरेशन 0 नहीं हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो ओमेगा स्क्वायर आर और या तो v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है, किसका, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही स्पीड कांस्टेंट होता है, और अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें 0 मिल जाएगा। तो ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, किसके लिए, तो ये वैलिड है फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये भी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। It is possible that the instantaneous velocity is never zero. Answer is yes, it is possible. अभी हमने पढ़ा इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। और लास्ट हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर डी। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 0 इन अ टाइम इंटरवल। एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है हमसे कहा गया है कि वो 0 है। क्या ये पॉसिबल है कि उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी 0 ना रहा हो? तो यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और अगर उसका एवरेज वेलोसिटी 0 है तो उसको जरूर कभी ना कभी एक समय उसको मुड़ के वापस यहां आना है, और जब वो मुड़ेगा तो उस समय, है ना, जब वो टर्न लेगा तो वहां पे उसका जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो 0 होना ही पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा समय आएगा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी 0। तो यहां पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट नहीं है। तो 3 का ए बी सी ये करेक्ट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट में हैव, एक ऑब्जेक्ट के पास हो सकता है, क्या क्या है, पहला है वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी। वेरिंग स्पीड विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी,
यानी कि वेरिंग स्पीड तो है लेकिन वेरिंग वेलोसिटी नहीं है। तो आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर स्पीड वेरी कर रहा है इसका मतलब वहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा, वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वेरिंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड। वेरिंग वेलोसिटी हम लोग ये देखे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कि हमारा स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हर एक पॉइंट पे हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर, है ना, ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है? तो यहाँ पे हमारे साथ हर एक पॉइंट पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर हर एक पॉइंट पे क्या चेंज हो जाता है? तो आंसर है वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, लेकिन स्पीड हमारा चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी, नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग वेलोसिटी, है ना। नॉन जीरो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी वेरी नहीं करे तो क्या एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा? तो आंसर इज नो। एक्सेलरेशन होता है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी ही वेरिंग नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? नॉन जीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेरिंग स्पीड, करेक्ट है। स्पीड अगर वेरी नहीं कर रहा है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर से वही बात आ रही है कि वहां पे स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होता है तो एक्सेलरेशन वहां पे होता है कितना? ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पहला क्या है? इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए है 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए है 5 मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी चेंज होने में मान लीजिए समय लगा है 1 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, यानी 5 माइनस 10 अपॉन 1, यानी कि माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव है जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। आपको दिख रहा है कि पहले 10 था और बाद में 5 हो गया, यानी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई है, यानी वो ऑब्जेक्ट स्लो हो गया है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। आंसर इज यस, ये भी करेक्ट है। ये भी आप समझ सकते हैं बड़े आसान से कि ये मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, है ना, मान लीजिए यहाँ पे है ये 0, ये 5, ये 10, ये 15, है ना। मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट अगर 15 से 10 पे आ गया, ये ओरिजिन है ना, 15 से 10 पे आ गया, यानी कितना यहाँ पे चेंजेस हो रहा है? 1 सेकंड में मान लीजिए आ गया है। 1 सेकंड में वो कहां से आ गया? 15 से 10 पे। तो वेलोसिटी में कितना चेंजेस आ जाता है? तो आंसर है कि 10 माइनस 15 अपॉन 1, यानी कि माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी का चेंज आपका है -5, जबकि ये आ किधर रहा है? ओरिजिन की तरफ। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे जो इसका पोजीशन है यहां से यहां तक का, मान लीजिए यहां से यहां तक पोजीशन है, ये पॉजिटिव है, बट ये इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे अपोजिट साइन का मतलब है कि वो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, इफ द वेलोसिटी इज 0 एट एन इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी 0 एट दैट इंस्टेंट। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी 0 है तो क्या एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए? तो आंसर है कि नहीं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कि पहले मेरा वेलोसिटी 20 था, मैंने ब्रेक लगा दिया, मेरा वेलोसिटी 0 हो गया, तो वहां पे जो आपका बना एक्सेलरेशन वो कितना बनाया? 0 माइनस 20, यानी कि -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 1 सेकंड में ऐसा होता है तो। लेकिन यहां पे बोल रहा है क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा? तो आंसर है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही था, ऑप्शन नंबर बी सही है, सी आपका सही नहीं है। डी क्या है? इफ द वेलोसिटी इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 हो गया है तो क्या एक्सेलरेशन 0 होगा? तो आंसर इज यस। टाइम इंटरवल का मतलब एक
पर्टिकुलर समय नहीं, टाइम इंटरवल में तो 0 to 5 सेकंड, 0 to 10 सेकंड अगर वेलोसिटी 0 हो गया है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है फॉर अ टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन भी वहां पे आपका 0 हो जाएगा। यानी ए, बी और डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0 एट t is equals to 0, है ना। यहां पे बोला गया है जो वेलोसिटी है पार्टिकल का इज 0, वेलोसिटी 0 है कब, t is equals to 0 पे। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन एट t is equals to 0 मस्ट बी 0। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही कहा कि अगर t 0 पे v 0 है तो जरूरी नहीं है कि उसके पहले या उसके बाद में भी वो 0 रहा हो, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने भी कहा कि मैं 20 की स्पीड से जा रहा था वेलोसिटी से और मैं ब्रेक लगाता हूं 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन वहां 0 नहीं है, वहां पे -20 बन जाता है अगर 1 सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, द एक्सेलरेशन एट t is equals to 0 मे बी 0, हाँ मे बी 0, मस्ट बी 0 नहीं, मे बी 0 ये करेक्ट है, क्योंकि एट t is equals to 0 पे अगर वेलोसिटी 0 है तो हो सकता है उसके पहले भी वेलोसिटी अगर 0 रहा हो तो एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मे बी यूज किया गया है। मे बी और शुड बी या मस्ट बी आपको समझना पड़ेगा, तो यहाँ पे मे बी का यूज है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। सी क्या है, द एक्सेलरेशन इफ द एक्सेलरेशन इज 0 फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 10 सेकेंड, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या स्पीड भी 0 होगा? आंसर इज यस। 0 to 10 अगर एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड तो 0 होगा ही होगा, यानी कि सी भी आपका करेक्ट है। डी क्या है, इफ द स्पीड इज 0 फ्रॉम t is equals to 0 to t is equals to 10, 0 से 10 तक अगर स्पीड 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डी भी करेक्ट है। यानी 6 का बी सी डी तीनों ही करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना। 7 क्या है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू इट्स स्पीड। आप लोगों को सबको पता है कि मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूंगा वेलोसिटी का तो क्या ये स्पीड के बराबर है? आंसर इज यस, है ना। क्यों? क्योंकि स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो स्पीड के बराबर हो सकता है। तो आंसर है कि ये पहला जो ऑप्शन है 7 का ए, ये आपका करेक्ट है। बी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड किसी खास इंटरवल ऑफ टाइम के लिए क्या बराबर होगा? तो आंसर है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वहां पे ये पॉसिबल नहीं है, या हम वो रिटर्न भी आते हैं तो भी वहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। तो बी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज 0। स्पीड हमेशा 0 है लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर स्पीड 0 है तो एवरेज स्पीड भी आपका 0 ही रहेगा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है। अगर वेलोसिटी 0 भी ना हो लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, लेकिन स्पीड के केस में यहाँ पे अगर स्पीड आपका 0 है तो एवरेज स्पीड भी 0 होगा ही होगा। तो सी जो ऑप्शन है वो गलत है। डी क्या है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नेवर 0। स्पीड कभी भी 0 नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड इज नॉट, एवरेज स्पीड इज 0। यहां पे बोल रहा है कि स्पीड 0 नहीं है लेकिन एवरेज स्पीड क्या 0 हो सकता है? आंसर इज नो। अगर यहाँ वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की बात होती तो मैं यस बोल देता, लेकिन यहाँ पे स्पीड और एवरेज स्पीड की बात है कि स्पीड अगर 0 नहीं है तो एवरेज स्पीड भी 0 नहीं होगा। तो 7 का डी भी नहीं सही है। तो 7 का जो ऑप्शन नंबर ए है सिर्फ वही करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा है ग्राफ है। इस ग्राफ से हमसे पूछा गया है पहला, द पार्टिकल हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिख रहा है बिल्कुल कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है ही है। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। द पार्टिकल हैज नेवर टर्न्ड अराउंड, है ना। ये पार्टिकल जो है कभी भी टर्न्ड अराउंड यानी कि वो मुड़ा नहीं है। तो आंसर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 10 है, लेकिन जब टाइम 10 है तो वेलोसिटी 0 है। इसका मतलब वो स्लो हुआ है, और स्लो होने के बाद फिर वो नेगेटिव की तरफ चला गया, यानी वो मुड़ा तो है। यानी कि ये गलत ऑप्शन है,
द पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, ये मुड़ा है, क्योंकि ग्राफ से ही आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं 10 पे मेरा वेलोसिटी 0 है और फिर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया, तो वहां पे वो मुड़ा तो है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। तीसरा क्या है, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, द पार्टिकल हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर है कि इस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूं तो आप देख सकते हैं ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, नीचे का जो आपका है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो तो नहीं हो सकता है, तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। डी क्या है, द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 0 to 10 सेकेंड इज द सेम एज द एवरेज स्पीड इन द इंटरवल 10 to 20, बिल्कुल, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे 0 से 10 और 10 से लेकर 20 तक के बीच का जो एवरेज स्पीड है वो बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो 8 का ए और डी दोनों ही सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये फिगर आपको दिया गया है, इसमें क्या है, फिगर शोज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चार ऑप्शन फिर से आपके पास, द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम्स, दूसरा है द मैक्सिमम स्पीड is at t is equals to 6 second, the velocity remains positive for t is equals to 0 to t is equals to 6 second, है ना, और चौथा ऑप्शन है the average velocity for the total period shown is negative। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, the particle has come to rest 6 times। चलिए देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे स्लोप बनाऊं, पता है पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, तो अगर मैं इस पॉइंट पर स्लोप बनाऊं तो मुझे स्ट्रेट मिलेगा ऐसा, यहाँ पे भी स्लोप बनाऊं तो ऐसा ही मिलेगा, यहाँ पे बनाऊं तो स्लोप स्ट्रेट मिलेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पे भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पे तो है ही पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और यहाँ पे भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो 6 बार मुझे यहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिलता है स्लोप, यानी कि ये बिल्कुल करेक्ट है कि द पार्टिकल हैज कम टू रेस्ट 6 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 9 का ये करेक्ट है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है द मैक्सिमम स्पीड इज एट t is equals to 6, तो t is equals to 6 पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा नहीं है, स्लोप तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, तो इसके ऊपर का देखिए स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे फिर से स्लोप आ रहा है ना, तो मैक्सिमम जो स्पीड है वो 6 पे सबसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 पे स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है, उससे भी ज्यादा स्लोप यहाँ पे और भी हमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, the velocity remains positive for t is equals to 6 सेकेंड, तो 0 से लेके 6 सेकेंड तक बोल रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे फिर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टोटल पीरियड सोन इज नेगेटिव, जी नहीं, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा सा वेलोसिटी मुझे दिख रहा है जो पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो ये इनिशियल वेलोसिटी से कहीं ज्यादा मुझे यहाँ पे फाइनल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2 हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो फ्रेम से देखा गया और उसका जो मैग्नीट्यूड हमें दिखा पार्टिकल का दो फ्रेम से, एज सीन फ्रॉम टू फ्रेम्स, एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिया है उसको हमें चेक करना है। मान लीजिए ये पार्टिकल है और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम दो फ्रेम से देख रहे हैं। मान लीजिए ये एक फ्रेम है S1 और ये दूसरा फ्रेम है S2, है ना। ये दो फ्रेम से हम इसको देखते हैं। यहाँ बोला है द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये दोनों फ्रेम मस्ट बी एट रेस्ट। तो आंसर है कि ये अगर ये रेस्ट में है 0, ये भी रेस्ट में है 0, तो यहां से 4 ही आना है। दोनों से देखेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन ये एक कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे मस्ट भी 0 नहीं, अगर यहाँ पे मे भी 0 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे मस्ट भी 0 है कि ये 0 ही होना चाहिए, तो ये गलत है। एक आप देख सकते हैं एक अलग ऑप्शन, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका है सपोज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो भी डिफरेंस कितना आ रहा है 8 में 4 का डिफरेंस 4 है, यहाँ भी 4 ही डिफरेंस है। तो मूव भी अगर दोनों कर रहा है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ भी एक्सेलरेशन इसके पास है, तो इसका मतलब कि एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये रेस्ट में हो, लेकिन मस्ट बी एट रेस्ट, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, द फ्रेम्स मे बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर, है ना।
एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखता है। ये दोनों फ्रेम मूव कर रहे हो लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड ना हो, तो ये भी गड़बड़ है। इसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड तो है, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पे 0 है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड हैं। यहाँ पे लिखता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड नहीं होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 में इधर भी 0 और 8। एक्सेलरेशन जो है S1 का या S2 का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो या तो 0 होगा या तो 8 होगा। ये ऑप्शन भी गलत है, इसको मैं ऑप्शन 4 से आपको समझाऊंगा। ऑप्शन 4 क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। ये करेक्ट ऑप्शन है, मे बी 0 और 8। कैसे? अगर मैं दोनों 4 है ना, तो अगर मैं यहां पे दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम के रूप में अगर ले लूं, तो आपको पता है कि अगर 4 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर को जोड़ा जाए तो आपको क्या मिल सकता है? तो आंसर है कि अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 0 है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो हमें 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों के बीच का 180 डिग्री है तो हमें 4 - 4 0 मिल जाएगा। यानी कि ये वैल्यू 0 और 8 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल है ना, एक इधर है एक इधर है। 180 भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन तो 0 भी हो सकता है, और 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। यानी कि 0 to 8 के बीच में कहीं भी लाई कर सकता है। सिर्फ 0 और 8 नहीं, 0 और 8 के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 8। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है 10 का, तो 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव 2। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।